हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको कम्युनिकेशन हमारा जो यूनिट है, यूनिट 4 पेपर 1 जो कि एनटीए नेट एग्जाम का है, मैं उसकी प्रिपरेशन आपको करा रही हूँ, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको कंप्लीट सिलेबस यूट्यूब पर कराऊंगी। अगर आपका कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में भी जरूर पूछें। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की नॉइस क्या है। नॉइस यानी कि आवाज। नॉइस का अगर हम हिंदी में मीनिंग क्या देखें तो आवाज है। जैसे कि आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप सोच के देखें, आप नॉर्मल काम कर रहे हैं, आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रही, बट अब आप क्या है एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, बट साइड में आपको गाने की आवाज सुन रही है, आप गाने सुन रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आप क्या है डिस्टर्ब रहेंगे। वो आपके लिए क्या है, एक तरीके से नॉइस है। नॉइस का मतलब यहाँ पर क्या है, सिर्फ वो आवाज नहीं है जो आपको सुनाई दे रही है। नॉइस का मतलब ये है कि जब भी आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, जब भी आप कुछ बातचीत कर रहे हैं, किसी के भी साथ कर रहे हैं, उस टाइम पर आपके एनवायरमेंट की वजह से कुछ चेंज हुआ, आपकी किसी टेक्नोलॉजी के अंदर कुछ खराबी आई, आपकी वर्ड वगैरह जो आप बोल रहे थे उसके अंदर कुछ चेंजेस आए, तो उन सब के कारण आपकी जो आप मैसेज ट्रांसफर कर रहे थे वो एग्जैक्ट वे में आप ट्रांसफर नहीं कर पाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम नॉइस कहेंगे। सबसे पहले आप हर चीज का मीनिंग समझें, तभी आप सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। अब ऐसे ही जब हम क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो नॉइस क्या होगी वहां पे, क्या नॉइस ये है कि बच्चे शोर मचा रहे हैं, शोर मचाना है एक फैक्टर, लेकिन जब आप पढ़ा रहे हैं तो नॉइस के क्या क्या आपके आसपास कारण बन सकते हैं। अगर आपको नॉइस का मतलब सिर्फ आवाज है तो ये आपकी क्या है पूरे आंसर को ही गलत करेगा, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है नॉइस का कम्युनिकेशन में। तो सबसे पहले है नॉइस का मतलब क्या है कि कोई भी गैप या बैरियर आ जाना, यानी कि कोई भी रुकावट आ जाना या फिर कोई भी गैप क्रिएट हो जाना, मतलब कि जिसे आप कम्युनिकेट कर रहे थे आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर कोई भी बैरियर रुकावट आ गई है, एकदम से बारिश आ रही है, फोन की जो सिग्नल है वो चला गया है, आपको आवाज नहीं आ रही, तो ये क्या है, ये एक तरीके से बैरियर है, रुकावट है। नेक्स्ट आता है हमारा जो कि है मैसेज को क्या है तहस नहस करना, यानी कि डिस्टॉर्ट करना, यानी कि मैसेज को खराब कर देना। मैं आपको कोई एक मैसेज कन्वे कर रही हूँ, आपको मैंने कहा कि उस 4th या 5th पर्सन तक ये मैसेज जाना चाहिए। अब आप क्या है, मैंने आपको कहा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने अपने फ्रेंड को कहा फ्री ऑफ कॉस्ट, अब उसने क्या कहा फ्री ऑफ कॉस्ट विद पेड। क्या किया उसने, मैसेज को ही खराब कर दिया। जो मैं मीनिंग पूरी पॉपुलेशन को पहुंचाना चाह रही थी, पूरी मेरी जो भी मतलब ऑडियंस है उसको देना चाह रही थी, वो मैसेज क्या है खराब हो चुका। तो ये क्या है मेरे लिए एक नॉइस है। कम्युनिकेशन प्रोसेस में नॉइस क्या है कि आपके मैसेज को ही बिगाड़ दिया गया। आपका जो जब आप काम कर रहे थे, जब आप मैसेज दे रहे थे, उस टाइम पर ही कुछ ऐसी चीज हुई, कुछ ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से नॉइस क्रिएट हो गई, जो कि एक बैरियर रुकावट का काम करने लगी। या फिर मिस इंटरप्रिटेशन, अगर मैं मैसेज कन्वे कर रही हूँ, आप उसका मीनिंग एग्जैक्ट वे में ही नहीं समझ पा रहे, तो क्या वो एक नॉइस नहीं है। जो मैंने आपको मैसेज दिया अगर आप उसको समझ ही नहीं पा रहे ढंग से, तो वो एक तरीके से नॉइस है। तो नॉइस क्या है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, यही है कि गैप होना, बैरियर्स आना, मैसेज को खराब कर देना, डिस्टॉर्ट कर देना, मिस इंटरप्रिटेशन करना, ये सारी क्या है हमारी नॉइस है। नेक्स्ट आता है टाइप्स। अब टाइप क्या क्या है नॉइस के, किसके टाइप पढ़ रहे हैं हम, नॉइस के टाइप पढ़ रहे हैं। फर्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल नॉइस। इसके अंदर क्या होता है, हंगर, फैटिग, हेडेक, हमें भूख लगी जा रही है, हम भूखे हैं। अब आप अपने आप को सोचे, आप भूखे हैं या थके हुए हैं या आपका सिर दर्द हो रहा है और आपको कोई आके कहे कि ये चीज पढ़ो, चलो स्टार्ट हो, इसको पढ़ो, इसको समझो, क्या आप उसको उसी तरीके से समझ पाएंगे उस इंसान को कि वो आपको क्या बताना चाह रहा है? क्या आप उसी तरीके से अपनी पूरी एनर्जी के साथ पढ़ पाएंगे? अगर आप इन सारी चीजों की वजह से कुछ थके हुए हैं या फिर आपको भूख लगी हुई है या फिर आपका सिर दर्द हो रहा है, क्या आप वो अपनी फुल एनर्जी दे पाएंगे उस चीज में? नहीं दे पाएंगे। तो ये हमारे क्या है फिजियोलॉजिकल नॉइस। नेक्स्ट आता है फिजिकल नॉइस। फिजिकल नॉइस क्या होता है, हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरमेंट की वजह से जो नॉइस क्रिएट होती है हमारे कम्युनिकेशन में, उसको हम क्या कहेंगे फिजिकल नॉइस। फिजिकल नॉइस जैसे कि ट्रैफिक हॉर्न, अभी मैं पढ़ा रही हूँ, बाहर से ही इतना ज्यादा शोर आ रहा है, कोई मशीन की आवाज है या फिर गानों की आवाज है या फिर ट्रैफिक के हॉर्न वगैरह बज रहे हैं, तो क्या आप उस मैसेज को उसी उतना ही इंटरेस्ट के साथ, उतना ही अच्छे लेवल पे आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो ये हमारे क्या है फिजिकल नॉइस, यानी कि या फिर पुअर लाइट, लाइटनिंग ही नहीं है मेरे आसपास, कहीं पर भी लाइट ही नहीं दिख रही,
तो क्या आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर्स कौन से होंगे? यानी कि हमारे मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड, हमारे माइंड से रिलेटेड जो बैरियर होंगे उनको हम साइकोलॉजिकल बैरियर कहेंगे। यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है, अब मेरे पास कुछ प्रॉब्लम है, मैं उसमें उलझी हुई हूँ, आप मेरे पास आते हैं, मेरे को अपना कुछ प्रॉब्लम बता देते हैं, क्या मैं आपको उसी तरीके से सॉल्यूशन बता पाऊंगी जो अगर मैं विदाउट, अगर मेरे पास खुद के पास कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं शांत बैठी होती, तब आप मेरे से पूछने आते? तो डिफरेंस है ये। यानी कि हमारी खुद की प्रॉब्लम की वजह से या फिर प्री ऑक्यूपाइड, हमें पहले किसी चीज की वजह से हम डिस्टर्ब्ड हैं, हम दूसरी चीज सुनना भी नहीं चाह रहे, अगर वो कोई सुना रहा है तो हम समझ ही नहीं पा रहे। तो ये हमारे क्या है? साइकोलॉजिकल जो हमारी नॉइस है, ये बैरियर कह सकते हैं हम। फिर आता है हमारा सिमेंटिक नॉइस। इसमें क्या होता है? वर्ड्स, एक वर्ड के बहुत मीनिंग होते हैं, या फिर एक वर्ड में एक अल्फाबेट अगर हम चेंज कर देते हैं तो उसका मीनिंग बदल जाता है। तो ये भी क्या है? एक तरीके से सिमेंटिक बैरियर है। एग्जाम्पल क्या है? वॉन्ट। वॉन्ट का मतलब क्या होता है? चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, चाहिए, ठीक है। अब ये था वॉन्ट। वुड नॉट, नहीं, मतलब कि ये क्या कह रहा था? वुड नॉट, ये भी वॉन्ट। अब आपने क्या किया? यहां पर आप वुड नॉट लिखना चाहते थे, बट आपने लिख क्या दिया? वॉन्ट, चाहिए। वुड नॉट यानी कि नहीं, और वॉन्ट यानी कि चाहिए। तो क्या कोई डिफरेंस नहीं हुआ? एक सिर्फ वर्ड की प्रोनाउंसिएशन या वर्ड की टाइपिंग से ही जो भी बैरियर आएंगे उनको हम क्या कहेंगे? सिमेंटिक नॉइस कहेंगे या फिर सिमेंटिक बैरियर कहेंगे हमारे कम्युनिकेशन में। इसी तरीके से पंक्चुएशन, जैसे कि हमारा फुल स्टॉप हम कहीं लगा रहे हैं, जहां पर हमें जो है कोमा का यूज करना था वहां पर हम नहीं कर पा रहे हैं, तो या फिर कहीं पर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना था, हम वो नहीं लगा रहे हैं, तो उससे जो है पूरी लाइन का मीनिंग बदल जाता है। तो ये भी हमारे कम्युनिकेशन में क्या है? एक बैरियर है। नेक्स्ट आता है, हमने कम्युनिकेशन प्रोसेस किया था सेकंड पार्ट के अंदर। उसके अंदर हमने देखा था कि सेंडर होता है मैसेज, फिर एनकोडिंग, फिर चैनल, फिर रिसीवर, फिर डिकोडिंग, फिर रिस्पॉन्स एंड फीडबैक। ये हमारा प्रोसेस था कम्युनिकेशन का। अब सबसे ज्यादा नॉइस कहाँ क्रिएट होगी? सबसे ज्यादा नॉइस यहां पर क्रिएट होगी, एनकोडिंग में, चैनल पर, डिकोडिंग में। अब यहाँ तीन में सबसे ज्यादा नॉइस क्यों क्रिएट होगी? सबसे पहले आपने मैसेज यानी कि आइडिया आपने सोच लिया था, मैंने आइडिया सोच लिया था कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगी। अब मैं जब उसको एनकोड कर रही हूँ तो मैं लिखने में गलत लिख जाती हूँ उसको, या फिर लिखते हुए मैं कुछ उसके अंदर गड़बड़ कर देती हूँ, तो वो क्या होता है कि मेरे लिए एक नॉइस क्रिएट हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि मैंने जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला बोला आपको, मैं उसको सही सिलेक्ट कर रही हूँ, मैं लिख तो सही रही हूँ, ठीक है, चल गया, लेकिन चैनल ही मैंने गलत सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जो है इंस्टाग्राम या फिर जो हमारी मोज एप्लीकेशंस हैं या फिर कोई भी जिली वगैरह जो भी है, जितने भी एप्लीकेशंस हैं, उन पे क्या होता है? उन पे मस्ती होती है, मतलब लोग वीडियोस बनाते हैं, किसके गानों पे, कॉमेडी की वीडियो बनती है। अब मैं अगर उनको सिलेक्ट कर लूं कि मैं एनटीए की फ्री में कोचिंग प्रोवाइड आपको करूंगी, तो क्या वो मेरे लिए चैनल क्या है? एक तरीके से नॉइस नहीं है, क्योंकि मैं अब मेरी टारगेट ऑडियंस के पास पहुंच ही नहीं पा रही। नेक्स्ट आता है डिकोडिंग। जो मैंने मैसेज जो है आपके पास पहुंचाया था, रिसीवर ने क्या किया? उसको समझा ही गलत तरीके से, उसको मिस इंटरप्रिटेट कर दिया। ये रहा हमारा मिस इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो मैंने मैसेज पहुंचाना था वो समझ ही नहीं पा रहा, तो वो क्या है? एक तरीके से नॉइस है। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि नॉइस सबसे ज्यादा कौन से लेवल्स पर क्रिएट हो सकती है, वैसे नॉइस हर लेवल पर क्रिएट हो सकती है। मैसेज जब आप बना रहे हैं, आप मैसेज ही गलत सोच रहे हैं, ठीक है, उसके अलावा आप रिसीवर ही गलत सिलेक्ट कर रहे हैं, जो आपकी टारगेट ऑडियंस थी आप उनको मैसेज ही नहीं पहुंचा रहे, तो ये सारे हर जगह पे हमारा जो है नॉइस क्रिएट हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो हमारी जो नॉइस क्रिएट है वो एनकोडिंग में होगी, चैनल पर होगी, और डिकोडिंग में सबसे ज्यादा नॉइस क्रिएट होगी। होप सो आपको जो है नॉइस का टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो वो आप कमेंट में जरूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।